हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि समय समय पर नई नई वीडियोज आपके लिए लाते रहता हूं, उसी क्रम में आज की जो वीडियो है उसमें आपको बताने वाला हूं विवाहिता का स्थायी निवास प्रमाण पत्र किस प्रकार से जो है ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा तथा उसमें आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे तथा इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी। जैसा कि कोई भी महिला जैसे विवाह के बाद अपने ससुराल चली जाती है, उसके नाम के पीछे उनके पति का नाम और वहाँ के वारिस वहाँ के सदस्य के रूप में जुड़ जाते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है कि स्थायी निवास भी वहीं का बनाना पड़ता है। तो जैसे कि अगर किसी का पहले से स्थायी निवास शादी से पहले नहीं बना है, बाद में बनाना हो, तो वह सामान्य सी प्रक्रिया रहेगी। अगर शादी के बाद शादी के पहले भी बना हो, बाद में भी बनाना हो, तो इस स्थिति में शादी के पहले का रिजेक्ट करके नए आवास पर एफिडेविट लगाकर उस निवास स्थान का स्थायी निवास बनेगा। तो इस स्थिति में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तथा क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, चलिए इस वीडियो में पूरी जानकारी देता हूं तथा ऑनलाइन अप्लाई करके भी आपको दिखाता हूं। समय समय पर नई नई ऑनलाइन जानकारियां पाते रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों आवश्यक दस्तावेजों की। तो आवश्यक दस्तावेज जो है वह पहला दस्तावेज है 10वीं का अंक पत्र। अंक पत्र आप किसी भी कक्षा का लगा सकते हैं जो वेरीफाइड हो, जिसमें मोहर हो स्कूल की। उसके बाद परिवार रजिस्टर, आपको ऑनलाइन वाला परिवार रजिस्टर लगाना होगा, ऑफलाइन वाले परिवार रजिस्टर अब मान्य नहीं है जिनमें मोहर लग के आया करती थी। अब डिजिटल सिग्नेचर वाले परिवार रजिस्टर ही मान्य है। तीसरा डॉक्यूमेंट है खतौनी, जो कि ससुराल की लगेगी, ससुर के नाम पे या पति के नाम पे हो जो। उसके बाद एक शपथ पत्र। शपथ पत्र स्थायी निवास बनाने के संबंध में उसमें पूर्ण रूप से जो है शपथ पत्र बनाया जाएगा, जो कि एडवोकेट से बनवाया जाएगा। अभी आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से उसका फॉर्मेट बनाना होगा। उसके अलावा एक पासपोर्ट साइज फोटो। तो चलिए अब बात करते हैं किस प्रकार से जो है एक विवाहिता का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया जो है ऑनलाइन करी जाएगी। तो सबसे पहले आपको मैं डॉक्यूमेंट दिखा देता हूं, जिसमें कि एक पीडीएफ बनेगी आपकी खतौनी और परिवार रजिस्टर की। परिवार रजिस्टर डिजिटल सिग्नेचर युक्त हो, ऑफलाइन वाला नहीं चलेगा। और उसके अलावा दूसरी जो पीडीएफ बनेगी, इस पीडीएफ में पहले पीडीएफ में परिवार रजिस्टर और खतौनी खतौनी जिसमें कि पति या ससुर हैं जो उनका किसी का भी नाम हो, इन दोनों से एक पीडीएफ बनाई जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी पीडीएफ होगी उसमें जो है 10वीं का अंक पत्र, 10वीं या 12वीं जो भी हो उसका एक अंक पत्र और साथ ही एक शपथ पत्र, जिसमें कि मैटर इस प्रकार से लिखा हो, एक स्टाम्प लगेगा। उसके बाद इसमें इस प्रकार से लिखा हो कि संपत्ति के शैक्षिक प्रमाण पत्रों में नाम यह है, लेकिन विवाह के उपरांत जो है नाम यह हो गया है। इसके बाद जो है पूरा डिटेल दिया जाएगा, इस गांव से हैं, लेकिन जो है इनका विवाह अब जो है रीति रिवाज के अनुसार इस गांव में इनके साथ संपन्न हुआ है। इस प्रकार से पूरा विवरण जो है वकील खुद ही बना के देंगे आपको। तो ये जो है दूसरे पीडीएफ में अटैच करने हैं अंक पत्र तथा एफिडेविट। पहले पीडीएफ में खतौनी और परिवार रजिस्टर। यहाँ पे आवेदन पत्र भरने की जरूरत लगभग नहीं भी है, और वैसे भी पीडीएफ छोटी पड़ रही है, तो उस स्थिति में आवेदन पत्र आप नहीं भी लिखें तो एफिडेविट लिखा हुआ है ही। तो यहाँ पे आवेदन पंजीकरण पर क्लिक करके नया आवेदन पर क्लिक करेंगे, विभाग चुनेंगे, राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। उसके बाद रेवेन्यू प्रमाण पत्र चुनेंगे, यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फोटो अपलोड कर लेंगे। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे नीचे संलग्नक चुने में क्लिक करके यहाँ पे खतौनी की नकल में जो खतौनी और परिवार रजिस्टर की कंबाइंड जो पीडीएफ बनाई है उसको अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अन्य दस्तावेज पर क्लिक करके अगली पीडीएफ जिसमें शपथ पत्र तथा अंक पत्र है उसको जो है यहाँ पे शिक्षा अंक पत्र की प्रमाणित प्रति पर क्लिक करके चुन के यहाँ पे इसको अपलोड कर लेंगे। दस्तावेज अपलोड करें पर क्लिक करके दस्तावेज अपलोड हो जाएगा। उसके बाद संलग्न दस्तावेज देखें पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई जाएंगे। इसके बाद शिक्षा अंक पत्र और जो है एफिडेविट दिखेगा। इस प्रकार से यहाँ पे आवेदन पत्र भरें पर क्लिक करके आगे बढ़ लेंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे स्थायी चुन लेंगे, यहाँ पे आवेदक का नाम भरेंगे, आवेदक की जन्म तिथि, जन्म स्थान वही भरेंगे जहाँ जन्म हुआ है, अर्थात मायके में।
उसके बाद पिता के नाम की जगह यहाँ पे पति का नाम भर लेंगे, यहाँ पे माता का नाम, आधार नंबर यदि उपलब्ध हो, फिर पिता का जन्म स्थान, कब से निवास कर रहे हैं, इस प्रकार से इसे जानकारी को पूरा भर लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे पूरा विवरण भर लेंगे। स्थायी पता भर लेंगे। स्थायी पता अब वह पता जहाँ परमानेंटली रहते हैं, जहाँ यानी ससुराल है। उसके बाद पैतृक जानकारी, यहाँ पे दादा परदादा या पिता के नाम पे पैतृक संपत्ति है तो हाँ करेंगे, कब से, जन्म से। ब्यौरा में डालेंगे ससुर के नाम से, ग्राम यहाँ, इसमें पता डालेंगे वहाँ का जिनके नाम से जिस गांव में है। उसके बाद उपार्जित कर रहे हैं, हाँ हो जाएगा। यहाँ पे सरकारी सेवा में अगर हैं तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगे जाने का कारण शिक्षा हेतु कर लेंगे। उसके बाद जिला चुन लेंगे, तहसील चुन लेंगे। तहसील चुनने के बाद पटवारी क्षेत्र चुन लेंगे अपना, उनका पटवारी क्षेत्र चुनने के बाद यहाँ पे ग्राम चुन लेंगे। नगर पालिका क्षेत्र चूंकि नॉट मार्केबल, यहाँ पे टिक नहीं हो पाएगा अगर नगर पालिका नहीं होगा तो। इस प्रकार से यहाँ पे एक बार फॉर्म को दोबारा रिव्यू कर लेंगे, कहीं पे कोई गलती तो नहीं है फॉर्म भरने में। इस प्रकार से रिव्यू करने के बाद सुरक्षित करें पर क्लिक करके प्रिंट रसीद पर क्लिक कर लेंगे। प्रिंट रसीद पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट लगाने के बाद एक रसीद मिल जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे आवेदन संख्या, नाम,